नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं उपार्थ और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक काफ़ी बेहद सेंसिटिव इशू को, क्योंकि प्रेजेंट टाइम का जो पॉलिटिक्स है, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे हो चाहे नेशनल लेवल पे हो, काफ़ी गर्मा गई है, काफ़ी उसमें गर्माहट आ गई है। और ये गर्माहट कौन ला रहा है? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हो चाहे नेशनल पॉलिटिक्स, इसमें गर्माहट कौन ला रहा है? इसमें एक शख्स हैं जो हाल ही भी इलेक्टेड हुए हैं जनवरी में। 20 जनवरी को शपथ ग्रहण किया था और उसके बाद वो पूरे ग्लोबल मीडिया में छाए हुए हैं, जिनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप, यानी अमेरिकी राष्ट्रपति। प्रेजेंट टाइम में डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हर देश के साथ में टैरिफ टैरिफ खेल रहे हैं। कभी टैरिफ लेके धमकाते हैं, कभी चाहे कनाडा हो, चाहे आपका चाइना हो, चाहे आपका ब्रिटेन हो, जर्मनी हो, यहाँ तक कि उन्होंने इंडिया को भी नहीं छोड़ा है। इंडिया एक ग्लोबल मार्केट है। मार्केट साथ साथ हमारे पास स्किल लेबर है, प्लस हमारे पास बहुत बड़ा लेबर है। और हम दुनिया के ऐसे देश हैं, सबसे ज़्यादा जो कंज्यूम होता है हम ही लोग करते हैं, क्योंकि हमारे पास 145 करोड़ यानी 1,045,000,000 पॉपुलेशन हमारे पास है। अगर जितना प्रोडक्शन हम करते हैं तो उतना प्रोडक्शन कंज्यूम करने की हम औकात भी रखते हैं। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये धमकाना, बार बार ये कहना, बार बार भारत सरकार को प्रेशर बनाना कि हम आप पे टैरिफ इम्पोज कर देंगे अगर आपने रशिया से पेट्रोल नहीं लिया। अरे भाई, ये हमारी पॉलिटिक्स है, ये हमारे देश का इंटरेस्ट है। आप कौन होते हैं बात करने वाले कि हम अगर आप भारत रूस से तेल लेंगे तो हम आप पे टैरिफ इम्पोज कर देंगे। आपने 25% टैरिफ इम्पोज कर दिया, उसके बाद अब आपने 25% का आपने पेनल्टी इम्पोज कर दी भारत पे, यानी 50% आपने टैरिफ लगा चुके हो। उसके बाद ये भी कह रहे हो कि हम मतलब कि और हम इस पे बढ़ा सकते हैं। अभी आपने एक न्यूज ऑफ ने कही है कि हम इंडिया का गूगल और इंटरनेट गूगल और ईमेल अकाउंट बंद कर देंगे। चलिए बंद कर दीजिए। उसके बाद क्या करोगे आप? सपोज मानिए अगर आपने बंद कर दिया और भारत के इंजीनियर ने गूगल और ईमेल अकाउंट बना लिया, तो तब तो आपको मूवी खानी पड़ेगी। जैसे 1999 के वॉर में जब इंडिया पाकिस्तान वॉर हो रहा था, तो हमारे जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने आपसे कहा था कि आप हमें मतलब कि जीपीएस सिस्टम दे दीजिए, क्योंकि जो पाकिस्तान की जो आर्मी की लोकेशन थी वो पहाड़ों पे थी। तो हमारी जो फोर्स थी या जो हमारे जो आर्म फोर्सेस थे वो उनकी लोकेशन ट्रैक नहीं कर पा रहे थे, तो आपने देने से मना कर दिया था कि हम नहीं देंगे। उसके बाद हमारी सरकार ने क्या किया? खुद तो बनाया, अपना नाविक सिस्टम बना लिया अपना। तो अगर आप ये धमकाते हैं कि बार बार कि हम आपका गूगल बंद कर देंगे, हम आपका ईमेल अकाउंट बंद कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम इतने सक्षम हैं, हम खुद बना लेंगे अपना ईमेल अकाउंट और गूगल। हमारे पास ऐसे काबिल इंजीनियर है, हमारे पास ऐसे काबिल साइंटिस्ट हैं। जब हमारा देश अग्नि 5 बना सकता है, हमारा देश मंगलयान में जा सकता है, चंद्रयान 3 बना के हम साउथ पोल पर जाने वाले वर्ल्ड के पहले कंट्री बने हैं, तो हम ये भी कर सकते हैं। आप क्या बात करते हैं? रशिया हमारा एवरग्रीन मित्र है, हम उससे अपने रिलेशनशिप बंद नहीं कर सकते। रीजन ये है कि हमारी जो इंडिया रशिया की जो डीलिंग है, डिफेंस डीलिंग, अगर वो कहीं चाइना दे देता है तो उसमें हम प्रॉब्लम फेस करेंगे। कभी आप ऑपरेशन सिंदूर लेकर कहते हैं कि हमने आपको वॉर रुकवा दिया, चलो ठीक है। टैरिफ को लेकर के आपने कहा कि हमने ट्रेड को लेकर के पाकिस्तान इंडिया का आपने सीज फायर करवा दिया, चलिए ओके। अब आप कह रहे हैं कि नहीं, कि भारत को 2 मिनट टाइम और देते हैं कि अगर चाहे 2 महीने में कम बैक कर सकता है, लेकिन उसके लिए आपने 3 कंडीशन लगा दी है। वो कंडीशन ऐसी हैं कि सोचनी है। जो ग्लोबल पॉलिटिक्स हमारी चल रही है आजकल, जियो पॉलिटिक्स चल रही है हमारे पूरे इंडिया की, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो रही है। हम चीन को भी साध रहे हैं, हम आपको भी लेके साथ चलना चाहते हैं, हम रशिया को लेकर साथ चलना चाहते हैं, या तक कि हम ये चाहते हैं पूरा ग्लोबल सिस्टम हमसे जुड़े। चाहे वो अफ्रीकन कंट्री हो, चाहे वो यूरोपियन कंट्री हो, चाहे वो लैटिन अमेरिका कंट्री हो, चाहे वो एशियन कंट्रीज हो, हम तो सबसे चाहते हैं कि रिश्ते बेहतर हों। अभी हाल ही में मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जापान की यात्रा की, क्या मैसेज दिया वहां जाकर के? यही कहा कि हम सिर्फ शांति काम करना चाहते हैं, यानी पीसफुल काम कर रहना चाहते हैं, हम वॉलेशन नहीं पसंद है भारत को। हमें वॉलेशन पसंद नहीं है, हमने आज तक कभी किसी पर पहला अटैक नहीं किया है। और आपने जो कंडीशन लगाई है हमारे ऊपर कि आपको 3 कंडीशन आपको देते हैं कि अगर आप ये 3 कंडीशन को मानते हैं तो हमसे आप रिश्ते बेहतर बना सकते हैं। और आपने ये भी कह दिया है कि भारत खुद ही झुकेगा हमारे ऊपर। अरे भाई, हम क्यों झुकेंगे आपके ऊपर? वो कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन आपकी ये है कि आप रशिया से आप ऑयल नहीं लोगे, यानी ऑयल नहीं खरीदोगे।
यानी कि रशिया से ऑयल नहीं लोगे, यानी कि क्यों नहीं लोगे, हम रूस से हम तेल नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे भाई, हमारा इंटरेस्ट हमको सस्ते में दे रहा है। सबसे बड़ी बात, एक तो ज़्यादा दूर देश भी नहीं है, इससे क्या हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम वो स्ट्रांग है, प्लस हमारे जहाज जो हैं वो जल्दी आ जा सकते हैं, हमारा लॉजिस्टिक सिस्टम अच्छा हो रहा है, हम ट्रेन द्वारा भी ऑयल मंगा सकते हैं। लेकिन अगर आप तुमसे अगर आपसे अगर हम ट्रेड करेंगे तो 14,000 किलोमीटर आपकी दूरी है हमारे देश से, और ये कहा कि जब दूरी है 5-6 हज़ार किलोमीटर दूरी रशिया है, तो सबसे बड़ा हमारा बेनिफिट ये हो कि हमारा कम खर्चे में हमारा ऑयल आ जाएगा, प्लस हमको सस्ता ऑयल दे रहा है, और ऑयल के साथ साथ हमको हमको नेचुरल गैस भी दे रहा है। तो हम इससे रिश्ते क्यों ना बनाए। 1971 में आपसे मैंने मदद मांगी, आपने साथ नहीं दिया। 1999 में जब कारगिल वार हुआ तब आपने मना कर दिया। वहीं 1971 में जब इंदिरा गांधी जी रूस से मांगने मदद गई तो क्या किया उसने, 40वें बेड़ा उतार दिया, आपके खिलाफ उतार दिया था। तो ये हमारा हमेशा समर्थन किया, हमारा सपोर्ट किया। आपने क्या किया, दूसरी कंडीशन आपने क्या लगाई है कि मतलब आप ब्रिक्स से हट जाए, यानी आप ब्रिक्स को अब बायकॉट कर दो, ब्रिक्स से हट जाओ। क्यों भाई हट जाए ब्रिक्स से हम, हैं? इसका फुल फॉर्म होता है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इसका ब्रिक्स का फुल फॉर्म होता है। यानी कि ये जो है ना, ये 30% पॉपुलेशन को गैदर करते हैं और 40% जो है ग्लोबल जीडीपी का कंट्रीब्यूशन करते हैं। अगर 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 ब्रिक्स कंट्री से अगर हम नहीं जुड़ेंगे तो हमारा जो 40% का जो मतलब कि ये 40% जो हमारा ग्लोबल जीडीपी है, क्या चाहते हैं हम इसमें नुकसान करें, हम आपके खाते में नुकसान नहीं आ जाए। 30% पॉपुलेशन को हम लोग रखते हैं, 30% पॉपुलेशन इन 5 कंट्री का कॉन्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन में। तो एक तो कंजप्शन है प्लस जीडीपी का इतना बड़ा हिस्सा है। तो आप कहते हैं ब्रिक्स से हट जाओ। क्यों हट जाए भाई, हम आपको लेके चले, आईएमएफ को लेकर चले, वर्ल्ड बैंक को लेकर चले। अगर हमको ब्रिक्स में अगर सस्ता लोन मिल रहा है, अगर हमको ब्रिक्स से इंफ्रास्ट्रक्चर पर, गरीबी पर, इन्वायरमेंटल पर, ठीक है, पॉवर्टी पर अगर हमको सस्ता लोन मिल रहा है तो हम लेंगे इससे। वहीं हम आईएमएफ से लोन क्यों लेंगे जब वो हमको महंगा लोन दे रहा है, हम वर्ल्ड बैंक से क्यों लेंगे जब हमको महंगा लोन दे रहा है। भाई हमें जहाँ सस्ता होगा वहां लोन लेंगे। प्लस आपको डर, सबसे बड़ी डर क्या है ब्रिक्स से, कि आप कहीं ना कहीं डी डॉलराइजेशन न कर दें। ठीक है, आपको बस इससे चीज डर लग रहा है आपको कि कहीं डी डॉलराइजेशन पर ना कहीं ये 5 देश हस्ताक्षर कर दें और अपनी खुद की करेंसी से एक खुद करेंसी ना बना ले अपनी खुद, जैसे यूरोपियन यूनियन करेंसी है, कहीं खुद करेंसी बना करके कहीं अपना ट्रेड ना स्टार्ट कर दे। इससे आपको जो डॉलर है वो आपका कमजोर होगा, तो आपकी इकोनॉमी क्रंच कर सकती है। सबसे बड़ा डर आपको ये सता रहा है। और तीसरा आपने क्या लगाया है तीसरा आपने ये लगाया है कि मतलब कि मोदी जी खुद आके हमसे सॉरी बोले, खुद आके हमसे सॉरी बोले। भाई हम सॉरी आपसे क्यों बोलेंगे, गलती मैंने की नहीं थी, गलती ने भारत ने की नहीं, गलती ना तो भारत किसी मंत्री ने किया, आपकी पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी तरफ से गलती हुई ना कि आपने 50% टैरिफ आपने इम्पोज कर दिया। आपने एक गलती नहीं की। दूसरी गलती आपने ये की कि आपके वहां लोकल मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने क्या कहा है कि तेल का जो सबसे बेनिफिट ब्राह्मण उठा रहे हैं। जो ब्रिटिश एम्पायर जो करता था वही आज आप करने उतारू हैं। क्या चाहते हैं, भारत में जातिवाद लड़ाना चाहते हैं आप, भारत को फिर से तोड़ना चाह रहे हैं आप। भारत वो नहीं भारत है, अब आज 70 साल पहले भारत था, वो भारत नहीं है। भारत के पास अब बहुत मजबूत राष्ट्र है, हमारी 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होने वाली है, हमारे पास डिफेंस स्टैब्लिशमेंट बहुत मजबूत है, हमारी आर्मी बहुत मजबूत है, हमारा डिफेंस सिस्टम मजबूत है, हमारा क्या कहते हैं कि स्पेस सिस्टम बहुत मजबूत हो रहा है। क्या बात करते हो आप, हमको तोड़ के दिखाओ हमारे देश को। इतना आसान नहीं है साहब देश को तोड़ना। और उसके बाद में अभी हाल ही में आपने एप्पल के सीईओ को आपने धमकाया कि ये भारत ने मतलब कि वो एप्पल बनाना बंद कर दीजिए, वो बात आपकी नहीं माना। एलन मस्क को आपने कहा कि आप स्टारलिंक भारत में ही लाएंगे, फिर भी स्टारलिंक भारत में आया। तो क्या चाह रहे हैं भाई, क्या चाह रहे हैं आप कि भारत को ऐसे ही भुखमरी में आप छोड़ दोगे, भारत तरक्की नहीं करेगा, भारत प्रोग्रेस नहीं करेगा, भारत की जो पॉपुलेशन वैसे गरीबी मरेगी। भारत अब उससे बहुत आगे निकल चुका है। जो आप भ्रम पाले बैठे हैं कि भारत की इकोनॉमी को हम खत्म कर देंगे, वो आप खत्म नहीं कर सकते साहब, वो आप खत्म नहीं कर सकते। और अगर हम अपने बता रहे हैं तो आपकी इकोनॉमी को हम क्रंच कर सकते हैं, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा कंज्यूमर है आपका।
तो इतना आसान नहीं भारत को आप घुटनों पर ले आना, भारत को आप झुका देना, भारत के प्रधानमंत्री को आप घुटनों पर ले आओगे, इतना आसान नहीं है। तो ये आपको तय करना है कि भारत के साथ संबंध आप कैसे बनाएंगे, किस लिए बनाएंगे और क्यों बनाएंगे और कैसे बनाएंगे। भारत काम नहीं है कि आपसे रिश्ते कैसे बनाएंगे, क्यों बनाएंगे, क्योंकि हमारे साथ बहुत से देश खड़े हुए हैं। आज जापान हमारे साथ है, $62 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है जापान भारत में, $62 बिलियन का जापान करेगा इन्वेस्टमेंट भारत में। वहीं अभी एसयू मीटिंग ऑर्गेनाइज की चाइना में, चाइना ने कहीं ना कहीं हमको कहीं ना कहीं कुछ ना बेनिफिट दिया है, कहीं चाइना भी कहने कुछ हमारे मतलब कि क्या करे, एक्सपोर्ट करेगा भारत में, बहुत बड़ी बहुत अच्छी सी कंपनियां भारत में एक्सपोर्ट मतलब कि कंपनियां खोलेगा भारत में। रशिया हम S-500 देने जा रहा है, हमको देने जा रहा है। याद रखिए किम जोंग उन जो कि एक तानाशाह है, वो भी मोदी के सामने झुकता है, भारत का समर्थन करता है, भारत का सपोर्ट करता है, भारत साथ कहता है कि हम आपके साथ खड़े हैं। हमने अभी पाकिस्तान साथ भी ऑपरेशन सिंदूर में देखा था कि पाकिस्तान, तुर्की और क्या कहते हैं अजरबैजान ने भारत का अपोज किया, पाकिस्तान समर्थन किया। आज हमने उनकी औकात दिखा दी कि तुम्हारी औकात क्या, हमारे आगे कुछ औकात नहीं है इन तीन कंट्रियों की। लेकिन तब भी इंटरनेशनल लेवल जाएंगे, कटोरा मांगे, भीख मांगेंगे, साहब कुछ दे दो हमको। आज पाकिस्तान की ये दशा है, अजरबैजान की भी एक कंडीशन है। तो भारत इतना कमजोर नहीं है, भारत इतना मजबूत राष्ट्र है, हमारी आर्मी मजबूत, हमको अपने आर्मी भरोसा है। और हमारे जो देश में जो ये जो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, इस पे भरोसा है कि जब 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 बुरा वक्त आएगा तो ये सभी साथ हो, खड़े होकर कंधे से कंधा मिला के आपके खिलाफ खड़े होंगे। और यही हमने ऑपरेशन सिंदूर में प्रूव भी कर दिया। तो भारत अब कमजोर नहीं है, इसलिए आप हमको डराइए मत, हमको धमकाइए मत, हम सक्षम है हर चीज में। हाँ बेशक हम टेक्नोलॉजी पीछे हैं आपसे, लेकिन अब वो कवर कर रहे हैं, हम कवर कर ले जाएंगे। तो आप डराइए मत, धमकाइए मत हमको। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।